आज युवा मंच के बैनर तले प्रदेश में जो 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं, आयोग के गठन को लेकर के, बीपीएड के और कंप्यूटर के पदों के सृजन को लेकर के, अन्य तमाम सारे मामलों को लेकर के 54 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इस संबंध में कुछ विशेष मुद्दों पर आज बात करेंगे। जानते हैं आप कि बीपीएड को लेकर के आयोग गठन के संबंध में हम क्या अपडेट है, क्या हमारे पास सूचना है, क्या विश्लेषण है, इस पर आने से पहले एक पूरे प्रदेश से युवाओं का जो बीपीएड के युवा हैं, इसमें एक बहस चल रही है। क्या नियमित शिक्षक भर्ती बीपीएड की जूनियर विद्यालयों में संभव है? तो इस संबंध में ये देखिए, अमर उजाला का ये मैंने निकाला है 3 जुलाई 2015 का। इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसने ये आकलन किया कि 46,000 पदों के लिए 1800 करोड़ की ज़रूरत होगी। नियमित शिक्षक भर्ती का ये था, और इन्होंने मुख्यमंत्री पर ये सूचना देने की जवाबदेही समिति की तरफ से मुख्य सचिव को दी गई। जाहिरा तौर पे बीपीएड के नियमित शिक्षक हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अनुदेशक भर्ती हो सकती है। हम जानकारी के लिए बता दें, अनुदेशक या प्रशिक्षक या शिक्षक, खेल शिक्षक, कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईटीआई अनुदेशक होते हैं जो नियमित हैं, जो आईटीआई के ट्रेनर हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम का है। तो आईटी में अनुदेशक या प्रशिक्षक लिखा है, वो भी नियमित हो सकते हैं। उसका नाम बदल के खेल शिक्षक हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी मांग है, ये बहुत पहले की बीपीएड अभ्यर्थियों की मांग है, और अखिलेश सरकार ने करीब करीब इसको मान लिया था। लेकिन एन वक्त पे ये मामला अनुदेशक पे आ गया, दबाव कम हो गया। कहाँ से कैसे दबाव कम हुआ अलग विषय है, और उस अनुदेशक भर्ती को कोर्ट में मामला है, और वो सरकार ने, योगी सरकार ने रद्द की। अब एक आम राय बन रही है, 7,000 अनुदेशक का वेतन है, आम राय बन रही है। पहली बात तो हमारा मत है कि कोई भी भर्ती हो, मानदेय पर कहीं पर भी संविदा पे हो, 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम डिस्कशन बीपीएड शिक्षकों की नियमित भर्ती को लेकर कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से नई खेल नीति, शिक्षा नीति के हवाले से बार बार ये कहा गया है, ट्वीट किया गया है कि खेल शिक्षक या प्रशिक्षक उसी तरह का विषय होगा, टीचर होंगे जैसे अन्य विषय के हैं, जैसे विज्ञान के हैं, जैसे हिस्ट्री के हैं, जैसे अन्य विषयों के हैं। नई खेल नीति जो उत्तर प्रदेश की है, खेल कूद नीति, उसमें भी बार बार ये बात की गई है कि हम खेल को बढ़ावा देंगे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, हम व्यायाम को बढ़ावा देंगे, और इसके लिए हमारा शीर्ष प्राथमिकता में है। तो सब कुछ मिला करके या तो ये हवाई बातें हो रही है, जो योगी सरकार में आम बात है, लेकिन जो कहा जा रहा है सैद्धांतिक तौर पे, उसके हवाले से ये बात निकलती है कि बीपीएड की एक नियमित भर्ती की ज़रूरत है। 46,000 करीब विद्यालय हैं, लिहाजा 46,000 पदों पे भर्ती होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, सिर्फ बीपीएड के लिए नहीं है, जो संशोधन कर दिया गया, संशोधन सरकार वापस ले सकती है। 100 शिक्षक 100 बच्चों से कम होंगे तो प्रधानाचार्य नहीं होगा, हेडमास्टर नहीं होगा। 100 बच्चों से कम होंगे तो बीपीएड शिक्षक नहीं होगा या अनुदेशक नहीं होगा। इस हिसाब से बड़े पैमाने पे हमारा ये कहना है, जहाँ 99 बच्चे हैं या 95 बच्चे हैं, तो क्या वहाँ खेल के लिए प्रशिक्षक या शिक्षक नहीं होना चाहिए? कोई कैसे आप क्राइटेरिया ये बना लेंगे? ये क्राइटेरिया गलत है, और इस तरह के क्राइटेरिया को सरकार चाहे तो बदल सकती है। तो 1.25 लाख जो हेडमास्टर के पद खत्म हुए हैं,
वो वापस बहाल हो सकते हैं। बीपीएड के 46,000 खेल शिक्षक या प्रशिक्षक जो भी कहिए नियमित पदों पर बहाली हो सकती है। इसी तरह से डिजिटल इंडिया की बात हो रही, वास्तव में भारत में बहुत तेज़ी से कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के माध्यमिक एजुकेशन तक कंप्यूटर के नियमित शिक्षक रखे जाएं। प्राइमरी से लेकर के हम लोग युवा मंच का मानना है, प्राइमरी में भी सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। डिजिटल वर्ल्ड उसमें है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज है, प्राइमरी और जूनियर के विद्यालयों में है। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इंग्लिश ज़रूरी है उसी तरह से कंप्यूटर शिक्षा ज़रूरी है। माध्यमिक एडेड विद्यालयों में जो नियमावली में हम लोगों के प्रयासों से संशोधन हुआ, सरकार ने भेजा, विद्यालयों ने कह दिया हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब 2000 में कंप्यूटर विषय जोड़ा गया, 2001 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, उसके बाद संविदा के तहत कंप्यूटर पद रखे गए। वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लिहाजा बच्चे ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हर विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक तो भेजिए पहले, एक हाई स्कूल के लिए, एक इंटरमीडिएट के लिए। यही राजकीय विद्यालयों में हाल हुआ कि ऐसा पेपर बना दिया गया कि 1673 में बताया जा रहा है 36 चयनित हुए, उसमें 6 ने ज्वाइन किया। तो एक ऐसी व्यवस्था करिए कि एडेड जो विद्यालय हैं, जो राजकीय विद्यालय हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हर विद्यालय में एक हाई स्कूल के लिए, एक इंटरमीडिएट के लिए कंप्यूटर का युग है। तो एक शिक्षक अनिवार्य तौर पे नियमित शिक्षक रखा जाना चाहिए। युवा मंच की मांग है, ये आंदोलन में हमारा विषय पहले से भी रहा है। इसके अलावा जो विषय है जूनियर की बात हो रही है, एक मामला शायद न्यायालय में भी है। देखिए इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर पाएगा जहाँ तक हमारा मत है। इसमें सरकार को करना है, कोई नई नियमावली की बात नहीं है। नियमावली में ये हमारी जो जानकारी है, प्रोन्नति आधे पदों पर होनी है, आधे पदों को सीधे भरना है। कला के विषय जो है, जो साइंस का है, उसमें तो 2013 में भर्ती हुई 29,000 की, हालांकि उसमें भी 9,000 पद खाली रह गए। लेकिन कला के संवर्ग में आज तक जो मुझे जानकारी है, आज तक भर्ती नहीं हुई है। लिहाजा जो नियम है, नियम के अनुसार 50% पदों पे तत्काल जो भी खाली पद हैं उस पे नियम के अनुसार भर्ती, परमानेंट भर्ती, सीधे भर्ती एग्जाम के माध्यम से की जाए, जैसा कि एडेड विद्यालयों में, जूनियर एडेड विद्यालयों में हुई थी। वो भी अभी फंसा है, उसमें भी तमाम सारे पद खाली हैं। लेकिन जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें बड़े पैमाने पर खाली हैं। और 100 का क्राइटेरिया अगर बदल दिया जाए, जो पहले था हेड मास्टर के लिए, एक हेड मास्टर अनिवार्य तौर पर दोनों में, प्राइमरी और उच्च प्राथमिक में, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन को लेकर के क्या है। देखिए बार बार मैंने दोहराया है, हम लोगों ने युवा मंच ने दोहराया है कि मुख्यमंत्री ने तो 3 जनवरी 2023 को घोषणा कर दी थी, और उसी समय हम लोगों ने 2 महीने के बाद इसका आवाज़ लेटर के माध्यम से कि कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने अल्टीमेटली जो विशेष सत्र बुलाया गया था 7 अगस्त 2023 से विधानसभा का, और 25 जुलाई को जो कार्यसूची थी जिसमें विधेयक थे 12-13, उनमें जब शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक नहीं था, शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक बनाने के पहले भी हम लोगों का आंदोलन की वजह से ही बना, नहीं वो भी पेंडिंग था। लेकिन 25 जुलाई 2023 को विधानसभा की कार्रवाई के लिए जो कार्यसूची थी विधेयकों की, अध्यादेशों की, उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक ना होने पर हम लोगों ने, युवा मंच ने, खास तौर पे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की तरफ से लोगों से राय ली गई कि इस पर क्या किया जाए। सोशल मीडिया में लाइव आकर के राय ली गई। लोगों ने सलाह दी कि तत्काल
बेमियादी आंदोलन की घोषणा की जाए। तो हम लोगों ने, पदाधिकारियों ने विचार विमर्श करके 2 तारीख से एक बेमियादी आंदोलन पत्थर गिरजाघर में घोषणा की। पूरे प्रदेश के युवाओं को बुलाया गया, लेकिन उसके दबाव में हजारों युवा आ रहे थे, टिकट बुक करा लिए थे, चल दिए थे। आनन फानन में जब प्रशासन को LIU की रिपोर्ट मिली, इस तरीके से हजारों छात्रों का जमावड़ा होने जा रहा है। 1 तारीख को शाम को यूपी कैबिनेट बैठी और उसने प्रस्ताव को पास किया। शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को, उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और वो विधेयक आप जानते हैं राज्यपाल और ये सब होते हुए, लेकिन फिर कुछ लोगों के द्वारा एक माहौल बना दिया गया कि पूरा हो गया, राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया, सूचना हो गई। हम लोगों ने उस समय भी कहा कि अभी शिक्षा सेवा नियमावली आना है, लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ है, ऐसा गुमराह करने में उनका इंटरेस्ट है और गुमराह भी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों को फिर अनाउंसमेंट करना पड़ा आंदोलन का, और दोबारा जब 12 दिसंबर से अनाउंसमेंट किया गया तभी जाकर के शिक्षा सेवा नियमावली की सूचना जारी हुई। और बाकायदा उसके बाद ये आयोग के गठन के लिए फाइनल प्रक्रिया जो अध्यक्ष और सदस्यों की चयन की है वो भी हो गई, और स्क्रीनिंग भी जो जानकारी मिल रही हो गई है। अब आपको देखना है उन्हें कि आपके पास ताकत है, प्रभाव है कि नहीं है, कि कुछ प्रभावित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री सिग्नेचर कर देंगे, उसी दिन राज्यपाल कर देंगी और नियुक्ति हो जाएगी। नहीं करते हैं तो पता नहीं आचार संहिता के ठीक पहले तक अध्यक्ष सदस्य और गठित हो भी पाएगा आयोग कि नहीं होगा, अगले 6 महीने में होगा। सब ये अटकलबाजी है, क्योंकि चुनाव के बाद आंदोलन 2-4 महीने के लिए भूल जाइए, होता भी नहीं है किसी भी चुनाव के बाद। पिछला 22 के चुनाव के बाद भी 4-5 महीने हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए, ऐसी परिस्थिति बनी। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप लोग किसी गफलत में मत रहिए। ये इन मुद्दों की हमने चर्चा की, TGT PGT के 25,000 मुद्दों की भी चर्चा है कि जोड़े जाएं, और कि अंतिम जो मामला है लगातार उठा रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ लोग धरना प्रदर्शन भी कुछ लोग करते हैं समय समय पर निदेशालय या लोक सेवा आयोग में, तो उसके बारे में बहुत स्पष्ट है। 1 साल पहले ही अनिल जी गए थे, निदेशक से मिले, फ़ोन पे भी कई बार बात हुई, सचिवालय में यहाँ सचिव से भी बात हुई, कई बार बात हो चुकी है। उन लोगों का साफ कहना है, अखबार में उनका बयान आ गया कि यह मामला फाइल क्लियर करके साल भर से पहले ही शासन को भेजी जा चुकी है। अध्याचन भी यहाँ फाइनल है, जैसे फाइल आ जाएगी, सिग्नेचर हो जाएगा, विवाद पे पटाक्षेप हो जाएगा, वैसे विज्ञापन हम जारी कर देंगे LT और प्रवक्ता का। लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को डाइवर्ट करते रहते हैं। तो पूरा जितने भी मुद्दे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के SCRT पर धरना प्रदर्शन की बात है, हो अच्छा है, लेकिन निर्णय सरकार को लेना है और आयोग को बनने के पहले कोई भर्ती नहीं होनी है। तो ये मामला पूरा है, और सब मिला करके जो भर्तियां हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के उस पर निर्भर हैं। और पुनः दोहरा दें कि हमारे एजेंडे में ये जो BPED की भर्ती है, जिसमें कन्फ्यूजन लोगों को है कि ये नियमित भर्ती नहीं संभव है, वो एकदम संभव है, और सरकार की इस पर ये बड़ी घेरेबंदी हम लोग करेंगे। और ये कि प्रदेश व्यापी स्तर पर BPED के अभ्यर्थियों को संगठित करने का अभियान युवा मंच की तरफ से छेड़ दिया गया है, और पिछले दिनों भी हमने उठाया था, लेकिन कुछ भ्रम पैदा कर दिया गया लोगों को कि ये संभव ही नहीं है। तो वो स्पष्ट है कि ये BPED की नियमित भर्ती कानून के हिसाब से संभव है, नई नियमावली बनाई जा सकती है, और इसी तरह कंप्यूटर के पदों का भी सृजन किया जा सकता है। आप सबसे अपील है कि जो पत्थर गिरजाघर में आंदोलन चल रहा है उसमें आइए, हर स्तर पर तन मन धन से इस रोजगार अधिकार मुहिम का समर्थन करिए। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी जो 1 करोड़ पद हैं उनको भी उठा रहे हैं। लोग कहते हैं भाई उसको क्यों उठा रहे हैं, अलग अलग भर्ती को उठाइए। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पूरे देश में रोजगार का ये प्रश्न है, इसलिए कि बजट आया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उसमें कितना
2300 करोड़ रुपए मात्र उसमें बजट रखा गया है, जबकि 47 लाख करोड़ का बजट है। कोई सरकार के एजेंडे में, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के एजेंडे में रोजगार सृजन नहीं है। उनके एजेंडे में दूसरा नैरेटिव है। इसलिए एक नैरेटिव रोजगार पे, अर्थव्यवस्था पे, जो युवाओं को एक गर्मापूर्ण रोजगार दे सके, उस पे बनाए रखना होगा, उस पे लिखते पढ़ते रहना होगा। नहीं तो अलग अलग भर्ती को अलग अलग कहने से बड़ा दबाव मेरे हिसाब से बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग इस मुद्दे को लगातार उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।